माननीय न्यायालय से लगा स्टे हटने को आज पूरा 1 महीना हो गया है। अब तक सरकार द्वारा बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन एरियर सहित देने के किसी तरीके के दिशा निर्देश सरकार की ओर से नहीं दिए गए हैं, जो यह बताता है कि सरकार की नीयत इस मामले में ठीक नहीं है। हमारे संगठन की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद स्टे हटा, कुछ श्रमायुक्त की ओर से कुछ पत्र जारी हुए, जिलों में भी पत्र जारी हुए और लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के अंदर बढ़े हुए वेतन की उम्मीद जागी और उन्हें ये भरोसा हुआ कि अब हमको ये बढ़ा हुआ वेतन जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आज 4 जनवरी हो गई। सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी संदेहास्पद है। संदेहास्पद इसलिए है कि जो 9 महीने का एरियर है, जो मध्य प्रदेश के 35 लाख से अधिक श्रमिक कर्मचारियों को मिलना है, इनमें से 5-7 लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है जो सरकारी विभागों में काम करता है, उनका एरियर सरकार को देना है। सरकार खुद ये 5-7 लाख लोगों के एरियर को हजम करना चाहती है और सरकार के सहारे से कंपनी मालिक भी अपने ठेका कर्मचारी श्रमिकों का एरियर खाना चाहते हैं। इस तरह कंपनी मालिक और सरकार मिलकर 33 लाख से अधिक श्रमिक कर्मचारियों के साथ एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश में है। लेकिन हमारा संगठन की ओर से जिस तरह लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं, हम अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। इसलिए हमने 17 दिसंबर के भोपाल के आंदोलन के बाद के दौरान ही हमने ये घोषणा कर दी थी कि यदि सरकार ने न्यूनतम वेतन पर लगे स्टे को हटने के बाद एरियर सहित भुगतान के आदेश जारी नहीं किए तो आने वाली 7 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगा, धरने देगा, रैलियां निकालेगा और मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन देगा। साथियों, 3 दिन बाद 7 जनवरी है। आप सब लोग अपने अपने स्तर पर 7 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन दें और सरकार तक पहुंचाएं। ज्ञापन इसी पेज पर आपको उपलब्ध है, आउटसोर्स वाला भी, अंशकालीन कर्मचारियों का भी और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों का। ये ज्ञापन देना इसलिए जरूरी है कि सरकार की जो नियति है वह कामगार वर्ग के प्रति ठीक नहीं है। इसीलिए 10 साल बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ, वो भी हम लोगों के संघर्ष के बाद। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इतना लंबा समय गुजर गया, सरकार ने इस मुद्दे पर जो लाखों गरीब कर्मचारी मजदूरों के आर्थिक हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध दी है। आपको याद होगा जब न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी हुई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, माननीय श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने मंचों पर भाषण दिए थे, पत्रकार वार्ताएं की थी कि हमने मजदूरों के पूरे वेतन बढ़ा दिया है, हमने उनका न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित कर दिया है। अखबारों में, मीडिया ने भी खूब उसको चलाया था। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को ये पता है कि ये जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, जो कारखानों का ठेका मजदूर है, उसके ऊपर सरकार ने जो है बहुत उपकार किया है, उनका वेतन बढ़ाकर बड़ी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। ये मैसेज सरकार आम जनता को देती है।
और उसके बाद सरकार ने कंपनी मालिकों को उकसाकर इस मामले पर स्टे ले लिया था और वो न्यूनतम वेतन जो बढ़ा था वो आज भी टिका हुआ है। अब आप लोगों को मध्य प्रदेश की उसी जनता को ये बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री जिस मुद्दे पर श्रेय दे रहे थे वो तो हमारे हाथ में ही नहीं आया। 7 जनवरी को आपको सोशल मीडिया के जरिए इस बात को आम लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास यही एकमात्र रास्ता है कि हमारे साथ हो रहे अन्याय की जानकारी हम जनता तक पहुंचाएं और जनता की ओर से सरकार पर दबाव बने, जिससे सरकार हमारे बारे में जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेने की का फैसला करें। तो साथियों, 7 जनवरी को आपको अधिक से अधिक संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देना है। जो लोग कलेक्ट्रेट नहीं पहुंच सकते, जो विभागों में काम करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपने स्तर पर अपने विभाग प्रमुख को भी ज्ञापन देकर उसे मुख्यमंत्री श्रम मंत्री तक पहुंचवा सकते हैं। इस तरीके से भी आपको इस आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं अपने बढ़े हुए वेतन के एरियर के भुगतान के लिए। हम लोगों ने लगातार ये आपसे अपील की है, आग्रह किया है कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी होगी आंदोलनों में, सरकार पर उतना अधिक दबाव बनेगा। और सोशल मीडिया के जरिए हम लोग इस बार यहां तक तो सफल हुए कि हम अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की में सफल हुए हैं और पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जो 12 दिसंबर को श्रम आयुक्त द्वारा जो वह पत्र मध्य प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच गया और उसके बाद जिला स्तर से जो आदेश निकलना शुरू हुए वो भी सब लोगों तक पहुंच गए। उससे जब सरकार को लगा कि ये लोग तो एरियर के लिए अड़ गए हैं और उनको एरियर देना पड़ेगा, इसलिए 30 दिसंबर को एक माफीनामा अपर श्रम आयुक्त ने जारी किया जो आप लोगों के पास है। ये माफीनामा जारी करना ये बताता है कि सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने जो वातावरण बनाया था वो आम लोगों तक पहुंचा है। अब 7 दिसंबर के ज्ञापनों को आपको इस हद तक प्रचारित करना है अलग अलग माध्यमों से कि मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों को ये पता चल जाए कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और सरकार ने इनका बढ़ा हुआ वेतन अभी तक नहीं दिया है एरियर सहित। और जब आम जनता के बीच में ये बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी होगी और जब सरकार की बदनामी होगी तो वो कुछ न कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि सरकार से हम एक ही बात से सरकार डरती है, वो है बदनामी से। और हम लोगों ने वेतन के मुद्दे पर जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है तो सरकार की कहीं न कहीं बदनामी हुई है और इसीलिए इस तरीके की चर्चाएं भी सामने आती रही है। तो साथियों, एक तो मुद्दा ये है कि ये जो तात्कालिक मुद्दा है बढ़ा हुआ वेतन का एडिशनल भुगतान कराने का, ये तो है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है, ग्राम पंचायतों से लेके स्कूलों, छात्रावास, पावर हाउसों से लेके बिजली प्लांटों तक, इस कलेक्ट्रेट से लेके वल्लभ भवन तक, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो पढ़ाने का काम करता है, जो बिजली वितरण का काम करता है, जो पंचायती राज व्यवस्था को चलाने का काम करता है, जो स्कूलों, छात्रावासों में बच्चों को देखभाल का काम करता है, ये तो पूरा अस्थायी कर्मचारी है। इसके साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। सरकार के सामने समस्या अब ये आ चुकी है कि हमने जिस तरीके से न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाया है, जो सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आज स्कूलों, छात्रावासों के चपरासी भी न्यूनतम वेतन मांगने के लिए आंदोलन में शामिल हो चुके हैं।
सरकार, प्रिंसिपल, छात्रावास अधीक्षक, अधिकारी ये सोचते थे ये क्या न्यूनतम वेतन मांगेंगे, इनसे जो पैसा देंगे उतने में काम करा लेंगे, और ऐसा चल रहा था 15-20 साल से। लेकिन आज वो लोग भी न्यूनतम वेतन मांगने लगे हैं। पंचायतों के चौकीदार, ब्रैक पंप ऑपरेटर वगैरह वो भी न्यूनतम वेतन मांगने लगे। ये जो न्यूनतम वेतन है, जिसकी चोरी मध्य प्रदेश में कुछ सरकार कर रही थी, और किसकी चोरी कर रही थी? समाज के सबसे गरीब वर्ग। इस चोरी को हम लोगों ने उजागर कर दिया है, इसीलिए सरकार के अंदर भी हलचल है, और सरकार भी किसी न किसी रूप में इस मुद्दे को शांत करने की दिशा में सोच रही है, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रही है, इसलिए वो आदेश नहीं निकल रहा है। और वेतन की चोरी आप देखिए किसी स्तर पर हो रही है। सबके अलग अलग न्यूनतम वेतन है। एक मजदूर का अलग होता है, मनरेगा के मजदूर का अलग है, सरकारी विभागों में काम करने वाले जो हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है उसका अलग है, पावर सेक्टर का जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसका अलग है। पावर सेक्टर के कर्मचारी को न्यूनतम 22,000 रुपए मिलना चाहिए, जो केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। यही वेतन जो हमारे नेटवर्किंग के इंजीनियर है उनको मिलना चाहिए, यही व्यावसायिक शिक्षकों को मिलना चाहिए, यही जो केंद्र सरकार की जो अलग अलग योजनाओं का संचालन कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या रहा है? पावर सेक्टर में जो लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी है उसको क्या न्यूनतम वेतन मिलता है? मध्य प्रदेश सरकार का 8,000-10,000, यानी उनके वेतन में 10-12 हजार रुपए प्रति आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन से चोरी हो रही है। ये एक बड़ा अपराध है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का वेतन न्यूनतम वेतन है, जो मध्य प्रदेश सरकार का अधीन काम करते हैं उन्हें मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के जो कारखाने हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन सेंटर के अधीन जो कारखाने हैं, खास करके पावर सेक्टर, वहां तो केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। ये कानून है, नियम है। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए कि पावर सेक्टर का न्यूनतम वेतन कितना है, आपको पता चल जाएगा। तब आप तय कीजिए कितना बड़ा चोरी हो रही है। हम इसी चोरी को रुकवाने का अभियान मध्य प्रदेश में पिछले 1-2 साल से चला रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, वह उसकी बदौलत ही आज मध्य प्रदेश में ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन अब सवाल न्यूनतम वेतन का भी नहीं, सवाल इससे आगे का है। आप सब लोग जहां बैठकर काम करते हैं वो सरकारी दफ्तर है, वो सरकारी दफ्तर जो हमारे और आपके पैसे से बने हैं, जनता के पैसे से बने हैं। उन्हीं सरकारी दफ्तरों को ठेकेदारों, कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। बताइए कितना बढ़ा दिया है। और ऐसा करके सरकार ने आपसे, हमसे एक सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा छीन लिया। क्या हमारी लड़ाई हमारे और लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि हम सरकार के दफ्तर में काम करते हैं, किसी कंपनी मालिक के कारखाने में काम नहीं करते। अगर किसी कंपनी के कारखाने में काम करते होते तो शायद हम ये बात नहीं कहते। तो हम जहां काम करते हैं वहां का कर्मचारी हमको बनाया जाए, ये अधिकार हमको लोकतंत्र में मिला हुआ है। हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान हमको ये अधिकार देता है। लेकिन पिछले 15-20 साल में हमसे ये अधिकार छीना गया है। अगर इस लड़ाई को सही दिशा में लड़ा जाए तो निश्चित रूप से सरकार की इतनी बड़ी फजीयत होगी, इतनी बड़ी बेइज्जती होगी कि वो जनता के बीच में जवाब नहीं दे सकती। और इसीलिए इस मुद्दे पर आप अपनी तमाम सारी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। ये आंदोलन आपके भविष्य को सुरक्षित कराने का तो आंदोलन है ही, आने वाली पीढ़ियों के रोजगार के रास्तों को खुलवाने का आंदोलन भी है। आप बताइए, समाज के हर व्यक्ति की, हर परिवार के माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगे। सबकी इच्छा होती है। सरकारी नौकरी की इच्छा इसलिए होती है कि वो नौकरी सुरक्षित होती है, वह सम्मानजनक वेतन मिलता है
और हम लोग जो इस नौकरी में लगता है उनको अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुधार देता है। लेकिन सरकार ने उसी सरकारी सेक्टर को ठेके पर देकर हमारे सरकारी कर्मचारी बनने का रास्ता बंद कर दिया है। जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं वो पीएससी के जरिए अधिकारियों की मिल रही हैं। अब हर व्यक्ति तो अधिकारी नहीं बन सकता, वो तो पोस्टें बहुत कम होती हैं। तो सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है वो क्लास 4 और क्लास 3 में मिलता है।